पिछले बजट में मोदी सरकार ने देश के करीब 13,500 गांवों तक बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। ग्राम ज्योति योजना के तहत इन गांवों को रोशन करने की बात थी, लिहाजा इस बजट से पहले ये जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत कितना काम हुआ। कोंडा गांव सुदूर छत्तीसगढ़ में एक नक्सल प्रभावित गांव है, तो ये भी देश का हिस्सा, लेकिन हाल तक ये गांव बाकी हिंदुस्तान से लगभग कटा हुआ था। आज भी इस गांव तक पहुंचना मुश्किल है। अभी हाल तक इस गांव से बाहर कोई सूचना पहुंचाना भी एक चुनौती थी। कहीं कहीं सिर्फ बीएसएनएल के फोन काम कर जाते थे, क्योंकि महज 2 महीने पहले तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। ये बिजली कब से आई है आपके यहाँ पर? 2 महीना होली वाले। अच्छा, ये बताइए, ये बिजली नहीं था जब, तब आप क्या करते, कैसे काम करते थे? चिमनी में जलाते थे। बिन बिजली सब सुन। देखिए, जब कहीं बिजली पहुंचती है तो साथ में क्या क्या लाती है। ग्राम ज्योति योजना के तहत अब कोंडा गांव और आसपास के कई गांव में बिजली आई है। बिजली आई तो अपने साथ रोजगार और सहूलियतें भी लेकर आई। कब से आपके यहाँ पर फोटोकॉपी की सुविधा है? जब से लाइट आई है, मतलब एक माह हुआ है। अभी पूरा घर में ही, गांव में ही लाइट, मतलब फोटोकॉपी उपलब्ध है, तो सब यहीं पे आते हैं। ये फोटोकॉपी आप पहले कहाँ कराने जाते थे? पहले मर्दापाल। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। हालांकि इलाके के हर घर में अभी बिजली नहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड बिजली की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन ग्राम ज्योति योजना के तहत हर जगह बिजली के खंभे नहीं लगे हैं। कुछ घरों में तो बिन बिजली बिल भी आ गए हैं। बिजली है नहीं, पर बिल आया है। तो मैं न्यून बाती जमा कर ले बिल के। बिल ली तो कहाँ पटाऊं दे, बोलून बाती मैं जमा कर ले ऑफिस में। कितने का बिल था? 810 रुपया ही लो ऐसे। बस थोड़ी ही दूर पर ये दूसरा गांव है जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। हमें मोबाइल टॉर्चेस की सहायता से रास्ता खोजना पड़ रहा है। इस गांव में बिजली नहीं है। इनफैक्ट हमें अपनी यूनिट की लाइट यूज करनी पड़ रही है यहाँ शूट करने के लिए। शाम के सिर्फ 7 बजे हैं। कैसा समय जब शहरों में खूब चहल पहल होती है, पर इस गांव में सिर्फ सन्नाटा है, क्योंकि एक बार जब सूरज डूब जाए तो यहाँ लोगों के पास करने को कुछ होता नहीं है, और शाम के 7 बजे ही वो सो चुके हैं। कहने को तो यहाँ 2005 में ही बिजली के खंभे लग गए थे, लेकिन आज भी ये गांव अंधकार में है। अच्छा, कहाँ लगा तो होए देवी की इतना होए देवी, कहाँ होए देवी। लेकिन बिजली आपके पास नहीं, यहाँ नहीं आई है। नीली क्या करेंगी आप बिजली आएगा तो? पढ़ेंगे। अगले दिन आवास की टीम नारायणपुर जिले के गोटा बेलू गांव पहुंची। एक तो दूर दराज का इलाका, ऊपर से नक्सलियों का आतंक। इस इलाके में विकास का कोई भी काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। भुजमाड़ ब्लॉक के पूरे गांव तो अभी अनसर्वेड एरिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। वहाँ का नक्शा खसरा वगैरह कुछ तैयार नहीं है, लेकिन गांव बसे हुए हैं। नारायणपुर जिले में 412 गांव में से कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पे हम साधनों के नहीं रहने कारण से, अप्रोच रोड नहीं होने कारण से नहीं पहुँच पाए थे। ऐसे 146 गांव है जहाँ हमारी सर्वे टीम अभी भी नहीं पहुँच पाई है। केवल बीहड़ जंगल है, रास्ता नहीं है, पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिसको पार करके जाने में बहुत दिक्कत है। एक अटेम्प्ट पहले किया गया था करीब 20 साल पहले इस गांव को और इसके आसपास के सारे गांवों को बिजली से जोड़ने का। उस समय सिर्फ पोल लगाए गए थे, पर बिजली यहां आई नहीं थी, और उस पोल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नक्सलाइट अटैक में खराब कर दिया गया था। एक फ्रेश अटेम्प्ट अब की गई है इन सारे गांवों को बिजली से जोड़ने की, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि मार्च 2016 तक ये सारे गांव बिजली से जुड़ जाएंगे। और इस खबर के आते ही जो यहाँ के गांव वासी हैं, उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखने लायक है।
बिजली आएगा तो ये सारी चीजें भी बिल्कुल करेंगे सिस्टर। बहुत टीवी भी रखेंगे और डेको भी रखेंगे, मस्त सुधर जाएंगे हमारा गाँव। ऐसे है। तो अभी टीवी देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं? हम लोग देखे नहीं नारायणपुर जाके। कितनी दूर है नारायणपुर? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर आप टीवी देखने जाते हैं? जी जी जी। सुनहरे ख्वाब देखने वाले शहरी भारत में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 21वीं सदी के ग्रामीण भारत में कोई टीवी देखने 18 किलोमीटर दूर जाता होगा। कड़वी सच्चाई यही है कि देश के बड़े भूभाग के लिए दिल्ली अब भी बहुत दूर है। सवाल ये है कि इस बार जब दिल्ली में बजट की बड़ी बड़ी बातें होंगी तो क्या उसमें इस भारत की भी बातें होंगी? क्योंकि ग्राम ज्योति योजना से उम्मीद की कुछ किरणें जरूर दिखी हैं, लेकिन अंधकार को पूरी तरह से दूर करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अर्चना शुक्ला, छत्तीसगढ़।